नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है जुलाई 2025 करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निसार उपग्रह जो लॉन्च किया गया है वो किसके किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो नासा और इसरो ने मिलकर एक संयुक्त उपग्रह जो है निसार लॉन्च किया 30 जुलाई 2025 को। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, मतलब धुंध में भी अच्छी आपको विजिबिलिटी मिलेगी। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। भारत के जोधपुर राजस्थान में हुआ है। 1 जुलाई को 3 चीज़ मनाई जाती हैं। एक होता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को मनाते हैं। थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। और SBI के स्थापना दिवस मनाते हैं और GST दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर से मिलकर बना था। विजय केलकर के समिति सिफारिश से बना था GST। और पहला राज्य बना था असम और अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर एक UT हो गया है। अगला देखते हैं, भारत का पहला वन्यजीव गलियारा किस राज्य मार्ग पर बन रहा है? तो दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो है वन्यजीव के लिए गलियारा बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12 किलोमीटर के आसपास होगा। ये श्री रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरेगा जो कि राजस्थान में। ये भारत का सबसे लंबा अंडरपास है जानवरों को जाने के लिए। लिप लेक दर्रे को 5 साल के निलंबन का खोल दिया गया है। ये उत्तराखंड में है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की जाएगी। और RAW के जो है हेड बन गए हैं पराग जैन। एंड जिस स्टेट में स्थापना हुई तो दिल्ली में हेडक्वार्टर है। केंद्रीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ELI एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां जो है उत्पन्न की जाएंगी। ELI का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अमेरिकी कानून एक बनाया गया है, उसमें जो है पहली बार जो है जो रेमिटेंस टैक्स है धन प्रेषण कर उसको घटा के 1% कर दिया गया है। जो रेमिटेंस टैक्स जो है तो उसको घटा के 5% से 1% कर दिया गया है। ये अमेरिकी कानून इसमें बिग बिलियन ब्यूटी बिल एक पेश किया गया जिसके तहत 2025 में संशोधन करके रेमिटेंस टैक्स को 5% घटा के 1% कर दिया गया है। तो ये जो है बिग ब्यूटीफुल बिल पूछ लेगा क्या है, तो ये अमेरिका का सबसे मतलब बहुत बड़ा बिल है ये। जैसे हमारे यहाँ 42 संविधान संशोधन हुआ था, उसी तरह भी मान लो तो ये हुआ था। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है? रेमिटेंस मतलब समझ क्या होता है? रेमिटेंस मतलब किसी दूसरे देश के द्वारा अपने देश में जो पैसा भेजा जाता है, हाँ, तो जो डॉलर भेजा, डॉलर जो अमेरिका में अमेरिका में यहाँ भारत में भेजेगा तो जो आएगा पैसा उसको रेमिटेंस टैक्स बोलते हैं। सबसे अपना वाला रेमिटेंस टैक्स है भारत और सेकंड नंबर है मैक्सिको। रेमिटेंस टैक्स सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? भारत देन मैक्सिको। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है 2021। एक राष्ट्रीय खेल नीति प्रस्तुत की गई है 2021 में। राष्ट्रीय खेल नीति प्रस्तुत की गई है तो जिसके तहत जो खेल नीति उसका नाम है खेलो भारत नीति। क्या नाम होगा? खेलो भारत नीति, ठीक। तो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी। इसमें 5 पिलर्स पर आधारित हो गए, ठीक। तो ये नई खेल नीति लागू हो गई है जिसके तहत अब ओलंपिक 2036 में भारत में कराने का प्लान है। अगले देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसर्च एंड इनोवेटिव योजना के लिए 1 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसर्च एंड इनोवेशन योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल 1 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 1 जुलाई 2025 से ये ऑन होगा। रेल 1 मतलब सब इसमें एक जगह पे सब कुछ रहेगा। PNR वगैरह, खाना मंगाना और होटल बुक कर सब कुछ एक में रहेगा। जानकारी रेल कितनी लेट है या फास्ट है सब इसी में रहेगा। एलन मस्क ने किस जब बिग ब्यूटीफुल बिल जब ट्रंप ने पेश किया तो उससे जो है एलन मस्क नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उससे एलन मस्क कह रहे थे सबको अनिवार्य कर दो कि सबके पास इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। तो ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम सबको करेंगे, डीजल का भी होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए, पेट्रोल का भी होना चाहिए। इसलिए एलन मस्क गुस्सा आ गए, नई पार्टी बना ली, द अमेरिकन पार्टी। का नाम अमेरिका पार्टी, ठीक है। अब अमेरिकन 3 पार्टी हो जाएंगे, फिर 2 ही पार्टी थी, डोमेस्टिक रिपब्लिकन और एक अमेरिकन पार्टी हो जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी इनका जो है गधा है और डोनाल्ड ट्रंप है, और ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। मोदी 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। 2 से 9 जुलाई के बीच में 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं। तो अच्छा देखते हैं, घाना जा रहे हैं, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो गए, अर्जेंटीना जाएंगे और फिर ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में जो इस बार का ब्रिक्स होने वाला है ना, तो वहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद 2025 में उसके बाद नाविया जाएंगे।
नामीबिया, ठीक है। तो उनको घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है ऑर्डर ऑफ द स्टार, वो देखो दिया गया है। हालांकि सभी देश का मिल चुका है। 10वीं क्वाड शिखर सम्मेलन, अगर प्रॉपर क्वाड की बैठक पूछेंगे आएंगे तो भारत में हो रही है। 25वें क्वाड की बैठक कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है, 7वें नंबर की। लेकिन अगर पूछा जाए कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई क्वाड की 10वें नंबर की, वो वाशिंगटन डीसी में हो रही है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से तीनों शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई स्मृति मंधाना। जो टेस्ट मैच होगा, वनडे होगा, T20 होगा, सब में शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई स्मृति मंधाना। ये विश्व में टोटल 5 महिलाओं ने ऐसा काम किया है। स्मृति मंधाना और सैफाली वर्मा ये T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक पार्टनरशिप करने वाली जोड़ी रही है, 27-24 रन की। अगला देखते हैं। तालिबान सरकार ने आधिकारिक रूप को मान्यता किसने दी है? रूस ने दे दी है। तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप में मान्यता दे दी है। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है गुजरात। जो पहला दूसरे राज्य हैं वो है महाराष्ट्र और यूपी। 1 करोड़ शेयर धारक हो गए गुजरात में तीसरे नंबर पर। देश में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या है 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ देश में कुछ पंजीकृत निवेशकों की संख्या है। असम ने एक सुकन्या सोनोवाल योजना के तहत राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। असम की सुकन्या सोनोवाल, इनको राष्ट्रमंडल युवा शांति का राजदूत चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, 25-27 तक। वनडे में डबल सेंचुरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी जोड़ लो, वनडे और यहाँ पे लिख लो वनडे और टेस्ट मैच भी लिख लो। वनडे और टेस्ट मैच दोनों में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले युवा प्लेयर बन गए हैं कौन? शुभमन गिल। वनडे और टेस्ट मैच यहाँ ऐड कर लो, टेस्ट मैच, ठीक है। तो शुभमन गिल को अगला देखते हैं। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के डल झील में हुआ है 21 से लेकर 23 अगस्त तक। ये जल खेल महोत्सव, इसके पहले आपने वो देखा होगा, एक बीच गेम हुआ था, वो दीव में हुआ था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में होगा। इसमें 5 जल खेल शामिल किए जाएंगे। नाम देख लो। अच्छा, जो 5 जल खेल हैं, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेसिंग, ड्रैगन बोटिंग रेस, तो ये सब है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन बताया था मोदी जी जा रहे हैं, तो ये कॉपी पूछ लेगा किस नंबर का इंपॉर्टेंट, 17वें नंबर का ब्रिक्स 2025 में रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। थीम पूछ लेगा पे। अच्छा, थीम बात करेंगे तो 10 देश हैं। 10वां देश है इंडोनेशिया और 10 पार्टनर देश बन गए हैं। जो 10वां पार्टनर देश बना है वो है वियतनाम। 9वां कभी नाइजीरिया था, ठीक है। अब थीम देख लो, थीम जो 17 ब्रिक्स है, थीम देख लो। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट। अगला देखते हैं। अब हर घर के बाहर एक QR कोड लगेगा नेम प्लेट के पास में, और वहाँ करोगे पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ऐसा करने वाला पहला बन गया है इंदौर नगर निगम। डिजिटल मतलब भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना QR कोड से, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है आस्था पुनिया। ये मेरठ के रहने वाली हैं। आस्था पुनिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आस्था पुनिया जो है पूछ लेगा कहाँ की रहने वाली है, तो मेरठ की रहने वाली हैं। ये जो है इनको भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। और अगर पूछा जाएगा पहली राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी तो शिवांगी सिंह थी, लेफ्टिनेंट। और पूछा जाएगा वायुसेना की दूसरी महिला फाइटर प्लेन जो उड़ाई थी वो भावना कांत थी। अगला देखते हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होकर मनमोहन सिंह के नाम पे होगा। मनमोहन सिंह का जो है निधन हो चुका है। 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से लेकर 2014 के बीच। RBI के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। EIU की वैश्विक जीवन यापन सूचकांक जो है ये जारी की है, EIU ने जारी की है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है। वैश्विक जीवन यापन में कहाँ पर रहना अच्छा है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो पहली मतलब डेनमार्क पहली बार आया है। हमेशा जो है डेनमार्क का कोपेनहेगन ये सबसे अच्छा शहर माना गया रहने को। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और 3rd नंबर पर ऑस्ट्रिया का वीना। हालांकि वीना काफ़ी टाइम से ऊपर नंबर पर रहा है। अच्छा, ये 114 141वें स्थान है। 141 स्थान पे नई दिल्ली और मुंबई आते हैं। 141वें स्थान पे नई दिल्ली और मुंबई आते हैं। तो पहले स्थान पे कौन सा है? कोपेनहेगन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और सबसे कम रहने योग्य शहर है वो दमिश्क सीरिया का शहर है। अगला देखते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ किया गया है हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्लिनिक होगा वहाँ जहाँ का पूरा स्टाफ ट्रांसजेंडर होगा, सब कुछ डॉक्टर होगा, सब कुछ, मतलब तो हैदराबाद में खुला गया। हालांकि कोविड में पहले खुला गया था, बंद हो गया था, बाद में दोबारा से फिर से
जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा खोला गया। इसका नाम पूछ सकते हैं क्या है, सबरंग। क्या नाम होगा, सबरंग। जो पुराना था इसके पहले खोला गया था 21 में, जो कोविड में बंद हो गया, तब उसका नाम था मित्र क्लिनिक 2021 में, अभी नाम है सबरंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। आईसीसी के सीईओ बन गए नए, ये भारतीय हैं, अध्यक्ष भारतीय, आईसीसी के अध्यक्ष बनते जैसा है। अब सीईओ भी बन गए भारत के संजोग गुप्ता। 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खुला, गुजरात में इम्पोर्टेंट है। इसका नाम पूछ लेंगे क्या है, तो भारत का जो खुला है त्रिभुवन, क्या नाम है इसका, त्रिभुवन लिख लो यहाँ पे जो है त्रिभुवन जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में खुल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। एनडीबी जो ब्रिक्स बैंक के सहयोग से खुला है एनडीबी की सदस्य भी ले ली है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने एनडीबी की सदस्य ले ली है। 2015 में स्थापना हुई थी एनडीबी की, मुख्यालय शंघाई में है। टोटल 11 देश है एनडीबी में। अगला देखते हैं, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हाथ से स्कैन करो तो किसान आदमी है तो हाथ तो धारी से खत्म हो जाती हैं, तो चेहरा स्कैन के लिए राशन प्रणाली वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा पूर्वोत्तर जिले के लिए जारी दूसरे SDG सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है हनाथियाल, मिजोरम का हनाथियाल। और सबसे खराब है प्रदर्शन करने वाला रहा है अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गडिंग। सबसे सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है पूर्वोत्तर का नीति आयोग के अनुसार SDG में मिजोरम का हनाथियाल। मिजोरम का हनाथियाल। सबसे खराब अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गडिंग। मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की है। समझ लो, इसी में ही मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की है। और 8 राज्य हैं, 8 राज्य के 121 जिलों में इसको चुना गया, 8 राज्य के 121 जिले। अगला देखते हैं, अच्छा किसके सहयोग से हुआ है, तो ये UNDP और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय द्वारा, UNDP और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद द्वारा ये सब किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय यात्रियों के लिए UPI द्वारा भारतीय रुपए में भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। मोदी जी गए थे ना अभी, हाँ, ऐसा करने वाला वह दुनिया का 8वां देश बन गया है और पहला कैरिबियाई देश बन गया है। UPI 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं, CSIR ने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है नई दिल्ली में 6 जुलाई 2025 को। किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप जानते हैं मंत्री हमारे। CSIR ने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, यह भारत भर के लोगों में से स्वास्थ्य और आनुवंशिक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। अगला देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी शुरू की गई है हरियाणा में। लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि में फैली होगी अरावली की पहाड़ियों में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में शुरू की गई है। अगला देखते हैं, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनना है, भारत का पहला है दिल्ली में, लखनऊ में। ठीक है, अगला, अपनी मुद्रा बदल कर यूरो करेगा कौन, बुल्गारिया जो है अपनी मुद्रा बदलकर यूरो करेगा 1 जनवरी 2026 से। यूरो जोन में 21 सदस्य आते हैं, उसमें ही बुल्गारिया भी है। यूरो जोन मतलब जो यूरो को अपनाते हैं, तो उसमें 21वां देश बन गया है बुल्गारिया। ये भी अब यूरो अपनी मुद्रा यूरो कर देगा। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बिहार ने महिला आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी का पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया, नाम था उसका वत्सला। एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी थी पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला। मोदी ने ब्राज़ील के साथ वर्ष 2030 तक व्यापार कितना तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, $20 अरब का। वर्तमान में भारत और ब्राज़ील के बीच में $12.2 अरब का बिजनेस चल रहा है। कितने 2030 तक $20 अरब करना है। भारत और मर्कोसुर के बीच प्राथमिकता व्यापार समझौता के विस्तार पर जोर दिया गया है। भारत और मर्कोस में 4 देश आते हैं। भारत और मर्कोसुर के बीच प्राथमिकता व्यापार समझौता में विस्तार पर जोर दिया गया है। मर्कोसुर में 4 देश कौन से आते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। ब्राज़ील के साथ 3 MOU पे साइन हुए हैं। ब्राज़ील के साथ में कौन कौन से, एक हुआ है आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर खुफिया जानकारी, सेकेंड है बायोफ्यूल सहयोग, थर्ड है नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक पर साझेदारी। एक्स ट्विटर के CEO ने इस्तीफा दे दिया है, लिंडा याकारियो ने CEO ने
इस्तीफा दे दिया है। 11 जनवरी को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलियर्स दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। अगला देखते हैं, यूपी के सीएम ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया। इसके तहत 37.21 करोड़ पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना है। कितने करोड़? 37.2 करोड़ पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बना है। पौधारोपण में सोनभद्र टॉप पर रहा है। प्रदेश में अटल वन, एकता वन, एकलव्य वन, ऑक्सी वन, शौर्य वन, त्रिवेणी वन, गोपाल वन ETC की स्थापना की गई। अगला देखते हैं, मोदी जी गए 5 देशों की यात्रा में। सबसे आखिरी में नामीबिया की यात्रा की उन्होंने, तो नामीबिया का भी सर्वोच्च सम्मान इनको दे दिया गया है। टोटल 27 सम्मान इनको मिला हो गए हैं और इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिसिया मिराबिलिस। ये जो है सर्वोच्च सम्मान है नामीबिया का। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिसिया मिराबिलिस। वेल्विटिसिया मिराबिलिस, राजधानी नामीबिया के विंडहॉक। अगला देखते हैं, अगला है 4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है NVIDIA। अमेरिकी कंपनी है, 1993 में स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया मुख्यालय, जेंसन हुआंग अध्यक्ष हैं। डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से निपटने के लिए SMOSS नामक AI सिस्टम लागू किया आंध्र प्रदेश ने। SMOS नामक AI सिस्टम लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। अगला देखते हैं, गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र ने। गणेश उत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है असम सरकार ने। हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र असम सरकार ने। पाखंडियों पर कब्जा कसने के लिए ऑपरेशन काल नैमी शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑपरेशन काल नैमी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO बनी है प्रिया नायर। अगला देखते हैं, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जारी की है 2025 की। इसमें भारत की रैंक 133वीं है। अब तक सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, 133वां रहा है। सबसे नंबर 1 पे अभी तक अर्जेंटीना है बना हुआ है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे फ्रांस है। अगला देखते हैं, कॉर्नेक ब्रिज मुंबई में है। इसका नया नाम होगा सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसके तो इसका नाम होगा कॉर्नेक ब्रिज। मुंबई में है, नया नाम होगा सिंदूर ब्रिज। मुर्मू ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। नाम है उज्ज्वल निकम वकील हैं। सेकंड है C सदानंदन मास्टर एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। थर्ड है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेश सचिव रहे। डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये इतिहासकार हैं। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी की है। उसके अकॉर्डिंग सबसे स्वच्छ जो है शहर है, बात करें वैसे अगर सुपर लीग मतलब जो देखो स्वच्छता सुपर लीग में टॉप पे इंदौर रहा है हमेशा से, 8वीं बार टॉप पे। लेकिन स्वच्छता लीग में अगर ऐसे कहें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नतीजे सबसे टॉप पे अहमदाबाद है, सेकंड पे भोपाल है, थर्ड पे लखनऊ। इंपॉर्टेंट है लखनऊ, ठीक है। पहले स्थान पे अहमदाबाद है, सेकंड पे भोपाल है, थर्ड पे लखनऊ है। स्वच्छता सुपर लीग जो टॉप पे रहे हैं उनमें सबसे टॉप मतलब ये, तो स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर रहा है। उसके स्थान पे सेकंड स्थान पे सूरत और नवी मुंबई जैसे 15 शहर हैं। नंबर पर इंदौर है, ठीक है। अच्छा, 44वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। इसके तहत 12 किले आते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य में। अच्छा, भारत ने पहली इलेक्ट्रिकल ट्रक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। क्या नाम है उसका? PM-E परिवहन। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, उसका नाम है PM-E ड्राइव। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है, केरल का है। ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन ISO केरल का है। आर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल का है। जुलाई 2025 में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्ण AR। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाते हैं। विंबलडन ओपन जीत लिया है, महिला हैं। ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं और पुरुष जीता है जेनरिक सिनर इटली के हैं। अगला देखते हैं, 3 नए राज्यपाल बन गए हैं। गोवा के राज्यपाल बने हैं P जगपति राजू, लद्दाख के बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता और हरियाणा के बने हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। C
CREA के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है मेघालय का बर्निहाट और सेकंड स्थान पर है नई दिल्ली। CREA के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बर्निहाट और सेकंड स्थान पर है नई दिल्ली। फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है, चेल्सी ने हराया है पेरिस सेंट जर्मन को। अगला देखते हैं, RPF की पहली महिला हेड बनी है, पहली बार ऐसा हुआ। सोनाली मिश्रा 1872 में स्थापना हुई थी, लाड़मेयों के समय में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की सोनाली मिश्रा बन गई हैं। देश का पहला AI प्लस कैंपस खोला गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ये बिट्स प्लानी द्वारा ये चलता है ये, और बिट्स प्लानी जो है किसके द्वारा चलता है, कुमार मंगलम बिरला द्वारा। बिट्स प्लानी के सहयोग से देश का पहला AI प्लस कैंपस खोला जा रहा है अमरावती आंध्र प्रदेश में। LIC की हेड बन गए हैं R दोराईस्वामी। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, मतलब मछली वाला है ना, एक्वाटेक पार्क असम में बनेगा, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क। ठीक है। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग 2026 जारी की गई। तो छात्रों का सबसे अच्छा शहर कौन सा रहने के योग, दुनिया में सबसे सस्ता शहर है दिल्ली। और दुनिया के सबसे अच्छे शहर में बात करें, अच्छा शहर मतलब सबसे सस्ता शहर तो ये हो गया, दुनिया का सबसे सस्ता शहर बात करें तो दिल्ली हो गया। और दुनिया में सबसे अच्छा शहर बात कर लें छात्र के रहने के योग, तो दक्षिण कोरिया का सियोल है, सेकंड स्थान पे टोक्यो जापान का, थर्ड स्थान पे लंदन है। सबसे सस्ता कहें तो तब दिल्ली आएगा। ठीक है। तो भारत के टॉप अच्छे शहर की बात कर लें, भारत में टॉप अच्छे शहर कौन कौन से हैं। 98 स्थान पे आता है, पहले स्थान पे मुंबई जो कि ओवरऑल में 98 स्थान पे आता है, सेकंड स्थान पे दिल्ली जो कि 104 स्थान पर। भारत का पहला डिजिटल नोमाड गाँव घोषित किया गया है सिक्किम का, भारत का पहला डिजिटल नोमाड गाँव घोषित किया गया है सिक्किम। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे मुर्मू ने दिया है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत हर साल बजट में 24,000 करोड़ का बजट में दिया जाएगा पैसा। इसके अंतर्गत 100 कृषि जिलों का चयन किया जाएगा। पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने जिले, 100 कृषि जिले। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत कितने जिलों को चुना गया है, 100 कृषि जिले चुना गया है और 1.7 करोड़ किसानों को उसके तहत लाभ मिलेगा 6 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है। हर जो है 24,000 करोड़ रुपये बजट में दिया जाएगा। भारत का पहला नदी रोरो फेरी सेवा शुरू की है गोवा के मांडवी नदी में। गोवा की राजधानी जो है पणजी सी पे है, मांडवी नदी। ठीक है किनारे। तो अगर रोरो सेवा, अगर नदी नाम दिया, नदी जरूर लिखा होगा, अगर नदी दिया तभी आंसर होगा। भारत का पहला नदी रोरो फेरी सेवा गोवा में शुरू की गई, मांडवी नदी। मतलब भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, मतलब नदी नहीं समुद्र, मतलब भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गुजरात के घोघा में 2017 में स्टार्ट की गई थी। अगला देखते हैं, एयर इंडिया का AI 171 क्रैश हो गया है। ये रिपोर्ट जारी की है AAIB ने जारी की है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और बोइंग 787 ड्रीम लाइन का विमान था, 141 लोग इसके तहत मरे थे। भारत का पहला राज्य जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देगा, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो पशुधन और मुर्गी पालन करेंगे उनको हम किसान का दर्जा देंगे, जो भी योजना आएगी उनको भी मिलेंगी किसान के तहत। तो 3.7 करोड़ प्लस किसान से लाभान्वित होंगे और पशुपालक किसान का लाभ मिलेगा इसके तहत। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 दो लोगों को दिया गया है। बेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा के हैं, सेकंड है कैनेडी ओडेडे केन्या के। बेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा के हैं और कैनेडी ओडेड केन्या के। अगला देखते हैं, 2029 में चुनाव से पहले मतदाता की न्यूनतम आयु घटा के 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दी है ब्रिटेन ने, क्योंकि जनसंख्या वैसे भी वहाँ कम है। तो 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें आयु 18 से घटा के 16 वर्ष कर दी गई। हालांकि उसके पहले स्कॉटलैंड और वेल्स की में पहले से ही 16 वर्ष आयु है। अगला देखते हैं, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है लीला अबू लैला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है लीला अबू लैला को और पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 दिया गया है गीतांजलि श्री को और पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है लीला अबू लैला को। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट्स वेसल DSV INS निस्तार को कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। INS निस्तार जो है हिंद महासागर क्षेत्र में प्राथमिकी पनडुब्बी बचाव अभियान है। ये मतलब ये जो अगर पनडुब्बी की मतलब सेफ्टी के लिए बचाव के लिए एक है INS निस्तार। ये भारत की पहली स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, सपोर्ट करने के लिए विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है। लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है एलीट सुपर स्वच्छ लीग में। एलीट सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे नवी मुंबई।
स्वच्छ भारतीय शहरों की अगली पीढ़ी में सबसे नंबर 1 पे है अहमदाबाद, सेकंड पे भोपाल, थर्ड पे लखनऊ। 3 से 10 लाख जनसंख्या में सबसे स्वच्छ है नोएडा और 10 लाख प्लस जनसंख्या में सबसे स्वच्छ है अहमदाबाद। 21वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन अमेरिका के अल्बामा के बर्मिंघम में होगा। मतलब ये ओलंपिक और राष्ट्रमंडल के पास तीसरा सबसे बड़ा गेम होता है। 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन अमेरिका के अल्बामा के बर्मिंघम में होगा। इसमें भारत ने 613 पदक 613 पदक जीते हैं। अमित शाह ने भारतीय दल को सम्मानित किया। ओलंपिक्स एंड राष्ट्रमंडल के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा गेम होता है। पहलगाम हमले में अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है, द रेजिस्टेंस फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। 21 जुलाई 2025 को 14वें उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया गया है। यह कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और इसके पहले 2 उपराष्ट्रपति हैं जो उन्होंने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया था। उनका नाम है वीवी गिरी एंड आर वेंकट रमन। भारत का पहला जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है गुजरात में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। अगला देखते हैं, पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में क्लीनिंग लॉन्ग जंप टाइटल जीता है मुरली श्रीशंकर ने। पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में क्लीनिंग लॉन्ग जंप टाइटल जीता है मुरली श्रीशंकर ने। IMF के उप प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया है गीता गोपीनाथ ने। संसद का मानसून सत्र चलेगा 21 जुलाई 2025 से लेकर 21 अगस्त 2025 तक मानसून सत्र चलेगा। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी और जो लंबित बिलों पर भी चर्चा करेगी। फीडा ने 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 23 साल बाद ऐसा होगा जो फीडा विश्व कप भारत में होगा 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफेलिसीवी वैक्स भारत की स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। इसको ICMR ने बनाया है, मतलब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में। महाभियोग चलेगा, ऐसे करने वाले पहले न्यायाधीश बन गए, इन पर महाभियोग चलेगा, वो है यशवंत वर्मा। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। तीसरी बार यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है अमेरिका ने। हैंडले पासपोर्ट 2025 में भारत की रैंक है 77, 2024 में रैंक थी 85, अभी रैंक है 77। पहले स्थान पर सिंगापुर, सेकंड स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया। वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ मैजिक 2025 जीता है सुहानी शाह ने। और प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शासकीय योजना लॉन्च की गई है। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शासकीय योजना शुरू की गई है। इसके नाम है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट ऑफ कैपिटल इंवेस्टमेंट कुछ लिखा है। अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और ब्रिटेन के साथ में। हालांकि मॉरिशस के साथ में हुआ है कि मालदीव के साथ में, किसी के साथ में हुआ है, और मालदीव के साथ में भी हुआ है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन के साथ में हुआ है। 2030 तक दोनों देशों का व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचेगा। अगला देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? SBI को। मोदी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। लगातार कार्यकाल, ठीक है। वैसे अभी नंबर 1 पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सेकंड स्थान इंदिरा गांधी हैं, लेकिन लगातार कार्यकाल में तो ये आ गए हैं मोदी जी सेकंड स्थान पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की GDP 2035 तक दोगुना हो जाएगी, $10.6 ट्रिलियन हो जाएगी। दोगुनी $10.6 ट्रिलियन 2035 तक। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक समरसेबल पोत बनाया, उसका नाम होगा मत्स्य 6000, और ये समझौता किया है इसने इसरो ने तो NIOT के साथ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ में। ये समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत आता है। फिलिस्तीन
फ़िलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है फ्रांस ने। G7 का पहला देश बन गया ऐसा करने वाला। 1988 में अब तक 140 देश ऐसा संयुक्त राष्ट्र के इन्होंने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं अभी तक। किस CEO को बिलियनियर्स की सूची में शामिल किया गया है? गूगल के CEO को 15 में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र यादव। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ये COP 15 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक होगा। ये कहाँ होगा? COP 35 इंपॉर्टेंट है, सॉरी COP 15 कहाँ होगा इंपॉर्टेंट है? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में COP 15 होगा। ठीक है। तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं कमल हसन। इन्होंने तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य कमल हसन ने नई पार्टी बनाई है MNM, मक्कल निधि मैथम। कमल हसन ने बनाई पार्टी, हीरो है। भारत 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा मालदीव। नहीं बताया था मालदीव, तो मालदीव के साथ में फ्री FTA साइन हुआ है। तो राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद। हाँ, तो भारत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा मालदीव को। अगर हम डॉलर में बात कर लें तो 565 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 565 मिलियन अमेरिकी डॉलर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपराजिता बिल को राज्य को वापस कर दिया है। अपराजिता बिल में बताया गया था कि जो बलात्कार के आरोपी उनको फांसी दी जाएगी, तो दोबारा से इन्होंने राज्यपाल को विधानसभा को वापस भेज दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूल रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार है, यही जो हरिकोटा से लॉन्च किया गया है 30 जुलाई 2025 को। निसार बता चुके हैं आपको, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है। ये किसके द्वारा भेजा गया था? GSLV Mark 2 द्वारा। ये पृथ्वी अवलोकन मिशन के तहत भेजा गया था। इसरो के हेड हैं V नारायण और नासा के हेड हैं जैनेट पेट्रो। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण किया गया है। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में था, जोधपुर में हुआ है, 15 नवंबर का था। इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है उमा कांजी लाल। इसरो के प्रमुख हैं V नारायण को GP विडला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट 13,400 बनाए हैं। इसके पहले हैं पहला है सचिन तेंदुलकर 15,921 रन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया 6 महीने के लिए फिर से। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग ने दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता बनाया है नरेंद्र मोदी को। सेकंड स्थान पे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग को, और 8वें नंबर पर ट्रंप है। बिहार के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए 15,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? 17। यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन खोला गया है लखनऊ के गोमती नगर में। वहाँ का रख रखाव मैनेजमेंट जो है निजी कंपनी के हाथ में होगा। तो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है लखनऊ गोमती नगर में। और भारत का पहला तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल का है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में नामित किया है सारनाथ के लिए, मतलब यूनेस्को के विश्व धरोहर में नामित किया गया भारत का सारनाथ शहर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, धन्यवाद।